सबसे पहले पंजाब वासियों को, नगर वासियों को, देशवासियों को नवरात्र पर्व एवं नए संवत की बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। वैसे वो एक ही स्वरूप है दुर्गा जी का। मेन जो है दुर्गा जी हैं, फिर नवदुर्गा हैं, फिर 10 महाविद्या हैं, उसके बाद 56 पीठ हैं। तो मैं सबसे यही सुझाव देता हूँ कि माँ की कृपा पाने के लिए, माँ की शक्ति लेने के लिए उनकी आराधना करना जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल जल पर 11 दिन रह सकते हैं, तो क्या हम नहीं रह सकते? कम खाएंगे तो पाठ अच्छा होगा और ज़्यादा खाएंगे तो नींद सताएगी, आलस आएगा। आलस उन्माद के लिए ही तो व्रत रखा जाता है। व्रत रखना कोई तपस्या नहीं है, ये तो बेस है, आधार है। आचरण, व्यवहार और भोजन, किसी से बुरा बोले नहीं, किसी के साथ आचरण बुरा करें नहीं, और किसी से मतलब भोजन जो है, जो भक्ष्य है, जो खाने योग्य है, उसी को खाएं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੇ दुर्गा माता मंदिर ਤੇ आओ करते हैं पंडित जी के नाल गलबात। जैसे कि पंडित जी अब एकादशी चल रही है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्य हारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल, पंडित हरिमोहन शर्मा माँ जी के श्री चरणों से सबसे पहले पंजाब वासियों को, नगर वासियों को, देशवासियों को नवरात्र पर्व एवं नए संवत की बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। माँ का आशीर्वाद सब पर रहे, जिससे सबको सुकून की ज़िंदगी, शांति की ज़िंदगी, समृद्धि की ज़िंदगी प्राप्त हो। आज माँ की कृपा से नवरात्र है, जिसमें माँ के अलग अलग पृथक पृथक रूपों की आराधना, उपासना की जाती है नवदुर्गा के रूप में। वैसे वो एक ही स्वरूप है दुर्गा जी का। मेन जो है दुर्गा जी हैं, फिर नवदुर्गा हैं, फिर 10 महाविद्या हैं, उसके बाद 56 पीठ हैं। तो जो त्रिविध ताप युक्त, ये संसार जो है त्रिविध तापों से युक्त है। तो मैं सबसे यही सुझाव देता हूँ कि माँ की कृपा पाने के लिए, माँ की शक्ति लेने के लिए उनकी आराधना करना जरूरी है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। जब आदमी शक्तिहीन हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए माँ की शक्ति पाने के लिए माँ के चरणों में आएँ, नतमस्तक हों, प्रणाम करें, वंदन करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, माँ का पाठ करें, किसी मंत्र का जप करें, व्रत करें, नियम करें, और अनेक प्रकार से जैसे भी अगर कीर्तन करके हो सकता है कीर्तन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या भगवती का बीज मंत्र का पाठ करें, या कोई भी मंत्र। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर ये भी नहीं हो सकता तो दुंग दुर्गाय नमः। कोई भी भगवती का पाठ, पूजन, जप तप करें, जिससे हमारा ये मनुष्य का शरीर सार्थक हो, माँ की कृपा प्राप्त हो। जगत जननी की जब कृपा हो जाएगी तो आदमी शक्ति से संपन्न हो जाएगा और किसी कार्य में उसकी बाधा नहीं आएगी, सब काम उसके संपन्न हो जाएंगे। और माँ के चरणों में नतमस्तक हों, प्रणाम करें, वंदन करें और उनका आशीर्वाद लें। घरों से बाहर निकलें, माँ की अखंड ज्योति का प्रकाश करें। अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में आकर दर्शन करें, और उसमें यथा योग्य जो घी डालना है, दर्शन करना है, प्रणाम करना है, या कुछ भोग लगाना है, वो आकर के ऐसा करें, जिससे अपने जीवन को सार्थक करें। सच्चियाँ जोता वाली माता। पंडित जी, जैसे कि कहा जाता है, अब जलालाबाद से खबर आई है कि जैसे कि व्रत की सामग्री खा रहे हैं पर उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है?
देखो, व्रत की सामग्री पुरानी रखी हुई आटा है, चावल खाओगे तो बीमारी पड़ोगे। व्रत का मतलब क्या है? अल्पाहार, छोटा आहार, निराहार, फलाहार, दूधाहार, उससे बीमार हो ही नहीं सकता आदमी। हम जान के काट पे हम दे रहे हैं, पुराना पता नहीं कब का आटा रखा हुआ, उसको बना के पूड़ी खा रहे हैं, बीमारी होंगे। क्या ज़रूरत है ये पूड़ी पूड़ा खाने की? फल खाओ, दूध खाओ, आलू खाओ, सब्जी खाओ, किया कि बढ़िया बढ़िया से व्रत हो जाएगा। बहुत चीज़ें व्रत की ऐसी, और व्रत में तो कम से कम लेना चाहिए। ऐसे लोग हैं हमारे इस हिंदुस्तान में, भारत में, केवल तुलसी पत्र पर, एक तुलसी का पत्र 24 घंटे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल जल पर 11 दिन रह सकते हैं, तो क्या हम नहीं रह सकते? फिर कितना बड़ा संदेश है, वो मानना चाहिए। बीमारी को तो हम निमंत्रण दे रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये आटा माटा साटा खाने की, जो है बार बार भून के उसको जो है पता नहीं कब का रखा है कब का नहीं है, कैसे बनाया किसी ने, कोई शुद्धि नहीं, पवित्रता नहीं, कोई देख रेख नहीं उसकी, कोई गारंटी नहीं उसकी, तो फिर नहीं खाना चाहिए हमें। इसलिए बहुत चीज़ें हैं ऐसी कि फल है, दूध है, जल है। फल में बहुत फल हैं, वो ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, या चावल जो आते हैं व्रत वाले उनको धो करके अपने हाथ से बनाओ और खाओ। दूध है, दही है, पनीर है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। वो आटा खाना कोई ज़रूरी नहीं है, पूड़ी खाना कोई ज़रूरी नहीं है, टिक्की खाना कोई ज़रूरी नहीं है। व्रत रखना है भगवती का, जब तब करना है। कम खाएंगे तो पाठ अच्छा होगा, और ज़्यादा खाएंगे तो नींद सताएगी, आलस आएगा। आलस उन्माद के लिए ही तो व्रत रखा जाता है। व्रत रखना कोई तपस्या नहीं है, ये तो बेस है, आधार है। आधार जब बन जाएगा तो उसमें हम जब तब पाठ पूजा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें आलस आता है, उन्माद आता है, बेकार पैदा होते हैं। ज़्यादा अच्छा भोजन करना भी ज़्यादा लाभदायक नहीं है इस लाइन में, क्योंकि उससे राजसी भोजन जब करेंगे तो हमारे काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, जो हमारे लिए घातक है। पाठ पूजा में जितना सात्विकी रह सकते हैं वो रहना चाहिए, और माँ को प्रणाम करना चाहिए, तो हम बीमार नहीं हो सकते। खान पान पे नियंत्रण ध्यान रखें। आचरण, व्यवहार और भोजन, आचरण, व्यवहार और भोजन, किसी से बुरा बोले नहीं, किसी के साथ आचरण बुरा करें नहीं, और किसी से मतलब भोजन जो है, जो भक्ष्य है, जो खाने योग्य है, उसी को खाएं, तो हमारा सिद्ध होगा। ये व्रत रखना माँ की कृपा जरूर होगी। लेकिन जब हम उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा व्यवहार बोलेंगे, झूठ साँच का हम परहेज नहीं करेंगे, तो व्रत रखने का फ़ायदा क्या है? व्रत के नियम है कुछ, उनको पालन करना चाहिए कि कम से कम बोले, ईश्वर चर्चा बोलें। चलो आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है अब व्यवहार में कहीं किसी को क्रोध करें, किसी को उल्टा सीधा बोलें, वो नहीं, जायज़ नहीं है। प्रेम से, भाव से, सिया राम में सब जग जानी, और करऊँ प्रणाम जोर जोग पानी। संसार तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर राम बैठे हुए हैं, जगत जननी सबके अंदर है। सबको प्रणाम करके, सबको अच्छे व्यवहार मीठा बोल करके करें। अगर कोई बात भी है तो उसको सुलझाया जा सकता है बैठ करके प्यार से। पहला साम दाम और दंड भेद हमारी नीति है, ये 4 प्रकार की नीति है, चारों से हल हो जाता है। ये तो लास्ट का है क्रोध करना किसी पे, तो पहले प्रेम से करना चाहिए। तो आपस में एक आचरण, व्यवहार और भोजन, ये तीनों शुद्ध रखें, जिससे हमारे इसमें कोई बाधा विघ्न ना आवे। सच्चियाँ जोता वाली माता ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜਪੂਤ।